अप्यधार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेरस्मान् अत्वैतालाततायिनः। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सरल गीता पढ़े समझे अपनाए उच्चारण अभ्यास। पहला अध्याय श्लोक 36। इस भाग में प्रत्येक श्लोक को साधारण रूप से समझने में सहायता मिलती है। हर संस्कृत शब्द को स्पष्ट उच्चारण के लिए छोटे छोटे खंडों में बांटा गया है और देवनागरी न पढ़ पाने वालों के लिए रोमन लिपि भी दी गई है ताकि आप हर शब्द को आसानी से पहचान सके। इसके बाद श्लोक की प्रत्येक पंक्ति यानी पद को भी संस्कृत और रोमन लिपि के साथ दिया गया है। अंत में उच्चारण और रूप दोनों को समझते हुए पूरे श्लोक को आत्मविश्वास के साथ पढ़े। यदि आवश्यकता हो तो सही उच्चारण को अच्छी तरह सीखने के लिए वीडियो को दोबारा देखें। अब ध्यान से सुनिए और मेरे बात स्पष्ट रूप से दोहराए। पापम पापम एवा एवा आश्रयेत आश्रयेत अस्मान अस्मान हत्वा हत्वा एतान एतान अततायेन अततायेन तस्मात् तस्मात् न अर्ह अर्ह वयम वयम हन्तुम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् धार्तराष्ट्रान् संबंधवान् संबंधवान् स्वजनम स्वजनम हि कथम कथम हत्वा हत्वा सुखिनः सुखिनः सयाम सयाम माधव माधव पापम एवा आश्रयेत अस्मान् पापम एवा आश्रयेत अस्मान् हत्वा एतान् हततायेन हत्वा एतान् हततायेन तस्मात् न हरः वयम हन्तुम तस्मात् न अर्ह वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् सबन्धवान् धार्तराष्ट्रान् सबन्धवान् स्वजनम हि कथम हत्वा स्वजनम हि कथम हत्वा सुखिनः सयाम माधव सुखिनः सयाम माधव।
पापम एवाश्रयात् अस्मान् पापम एवाश्रयात् अस्मान् हत्वैतान् अतातायिनः हत्वैतान् हतातायिनः तस्मान्नरः वयम् हन्तुम् तस्मान्नरः वयम् हन्तुम् राष्ट्राष्ट्रान् सा बान्धवान् धार्तराष्ट्रान् सा बन्धवान् स्वजं हि कथा हत्वा स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिना सयां माधव सुखिनः सयां माधव पापम् एवाश्रयात् अस्मान् हत्वैतान् अतातायिनः पापम् एवाश्रयात् अस्मान् हत्वैतान् अत्यतायिनः तस्मान्नरः वयम् हन्तुम् धृतराष्ट्रान् सा बान्धवान् तस्मान्नरः वयम् हन्तुम् धृतराष्ट्रान् सा बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिना सयं माधव स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिना सयं माधव पापम् एवाश्रयात् अस्मान् हत्वैतान् अततायिनः तस्मान्नरः वयम् हन्तुम् धृतराष्ट्रान् सा बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः सयं माधव पापम् एवाश्रयात् अस्मान् हत्वैतान् अततायिनः तस्मान्नरः वयम् हन्तुम् धृतराष्ट्रान् सा बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिना सयं माधव Synonyms पापम पाप एव निश्चय ही आश्रयत लगेगा असमान हमको हत्वा मारकर एतान इन सब आताताइयों तस्मात् अतः न कभी नहीं अरह योग्य वयम हम हंतुम मारने के लिए धृतराष्ट्र के पुत्रों को सा बांधवान उनके मित्रों से स्वजन कुटुंबियों को ही निश्चय ही कथम कैसे हत्वा मारकर सुखिनः सुखी श्याम हम होंगे माधव हे लक्ष्मीपति कृष्ण।
पापम एव श्रेयाद अस्मान् हत्वैताम् आततायिनः तस्मान् नरः वयं हन्तुं धृतराष्ट्रान् बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखेन शयं माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों को वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। वैदिक आदेश अनुसार आतताई यानी अत्याचारी 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला, घर में आग लगाने वाला, तीसरा घातक हथियार से हमला करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा दूसरे की भूमि यानी जमीन हड़पने वाला, और 6 पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का वध करना पाप नहीं माना जाता है, लेकिन अर्जुन साधु स्वभाव का था और वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था। क्षत्रियों के लिए यह उपयुक्त नहीं है। भगवान राम ने भी रावण का वध किया था, जो आतताई था। अर्जुन के मामले में उसके अपने पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र आदि आतताई थे। इसलिए अर्जुन ने सोचा कि उनके साथ सामान्य आतताइयों जैसा व्यवहार न करे। साधु पुरुषों को क्षमा करने की सलाह दी जाती है। अर्जुन ने सोचा कि राजनीतिक कारणों से अपने स्वजनों को मारकर वह अपने जीवन और शाश्वत सनातन मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन ने कृष्ण को माधव या लक्ष्मीपति कहकर संबोधित किया, यह बताने के लिए कि उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करे जिससे हानि हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते थे, भक्तों को तो कदापि नहीं। गीता का संदेश बांटता है वह मुझे अति प्रिय है।